हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मास्टर सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि गुआन चांग मॉडर्न के डिसेबल और एल्डर्स कहीं पर जा रहे होते हैं, पर बीच में उनको कुछ बंदे दिखाई देने लगते हैं। वो सारे बंदे काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनका लीडर एल्डर चेन नाम का एक बंदा होता है और वो बंदा बोलने लगता है कि हम यहाँ पर अपने सेक्ट के डिसेबल को यहाँ पर वो टांगशियन लीग का ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं और वो कितना दिन के बाद फाइनली वो ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट वापस जाने वाले होते हैं। तभी हम लोगों को तुम्हारा एनर्जी महसूस हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर रुक गए और आपका वेट करने लगे और फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। और ये सुनने के बाद ये सेकंड अंकल बोलने लगता है कि आप जैसा महान व्यक्ति को हम जैसा बंदों के वेट करने की क्या ही जरूरत है, आपको यहाँ से चले जाने चाहिए थे, क्योंकि मुझे और आपको अच्छी तरह से पता है कि टांगशियन लीग कुछ ज्यादा ही जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसलिए अगर हम वहाँ पर लेट हो गए तो हम वहाँ पर एंट्री करने के चांसेस मिस हो जाएंगे। फिर भी आप यहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं, इसीलिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। ये सुनने के बाद लड़चन बोलने लगता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलने के बाद यान जाओ जी की तरफ देखने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि यान जाओ जी, काफी साल पहले मैंने तुझे देखा था, तब तू एक बच्चा था, तब मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि तुम इतना जल्दी इनियट लेवल का मास्टर बन जाओगे। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने ये भी सुना था कि तुमने ऑलरेडी इस दुनिया के अंदर यंगर जनरेशन के काफी सारे स्ट्रांग बंदों को ऑलरेडी हरा चुके हो, इसलिए यहाँ पर इस दुनिया के अंदर काफी सारे लोग तुम्हें रियल ड्रैगन ऑफ गुआन चांग मॉडर्न नाम से भी बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है नहीं नहीं, आप मेरा कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, आप में इतना भी कुछ खास नहीं। ये सुनने के बाद लड़चन बोलने लगता है कि यही हम्बल एटीट्यूड मेंटेन करते रहे ना, आगे जाकर तुम एक बड़ा बंदे बन जाओगे। पर मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले वो लिन जाओ ने उस स्नो माउंटेन के अंदर तुम्हें पूरी तरह से जान से मार डाला, पर अभी तक तू जिंदा है, तो इसलिए मुझे ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि वो स्नो माउंटेन के अंदर असल में क्या हुआ। क्या सच में उस लिन जाओ ने तुम्हें पूरी तरह से हराया है क्या? ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगते हैं नहीं नहीं एल्डर चान, उसने मुझे बिल्कुल हराया नहीं, बल्कि उसको मैंने ये सही दिखाया है कि उसने मुझे पूरी तरह से हरा दिया, पर असल में उसकी वो टेक्निक के बारे में काफी कुछ चीजें सीखने के लिए मैंने ऐसा किया था और उसके बाद भी मैं काफी हद तक स्ट्रांग बन चुका हूँ, तो इसलिए अगर हम दोनों अभी के लिए फाइट करेंगे तो मेरे ही जीतने की चांसेस काफी ज्यादा है। ये सुनने के बाद लड़चन बोलने लगता है कि अच्छी बात है यान जाओ जी, तुम भी तुम्हारे फादर जैसा एक अकलमंद और स्ट्रांग बंदे हो, तो इसलिए आगे जाकर तुम भी तुम्हारे फादर जैसे एक फेमस बंदा बन जाओगे इस दुनिया के अंदर। और अगर हम लिंजो के बारे में बात करें तो उसके ऊपर काफी सारे रूमर्स है कि उसने कोई इविल टेक्निक को यूज किया इतना जल्दी इतना स्ट्रांग बनने के लिए, तो इसलिए आगे जाकर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर उसकी टेक्निक के बारे में उसके पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये मंजूर है? ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि ठीक है एल्डर, आप जैसा कहे मैं भी ऐसा करूंगा, पर अभी के लिए हम टांगशियन लीग के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं, तो इसलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो एल्डर भी यहाँ पर अपने डिसेबल को सारे लोगों को ऑर्डर देने लगता है कि जल्दी टांगशियन लीग यानी जेयूसीडी के अंदर चलो। ये सुनने के बाद गुआन चांग मॉडर्न के डिसेबल और एल्डर चेन के डिसेबल काफी तेज से वो जेयूसीडी की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही जाते जाते एल्डर चेन के साथ आया हुआ एक एल्डर हमारे यान जाओ से पूछने लगता है कि यान जाओ जी, मैंने सुना था कि तुम भी कुछ साल पहले इतना भी ज्यादा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो, पर अब इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, तो इसके पीछे क्या कोई रीजन है क्या? ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि अगर एल्डर आपको इसके बारे में सच में जाना है तो मैं मैक्स टू मैक्स मेरे लक को ही सारे क्रेडिट दूंगा, क्योंकि कुछ साल पहले मुझे ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले का एक बुक मिल चुका था और उसी बुक की वजह से मैं इतना ज्यादा अकलमंद और इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूं, और अगर वो बुक मुझे बिल्कुल ही नहीं मिलता तो मैं नल्ला का नल्ला ही रह जाता अब तक। ये सुनने के बाद एल्डर बोलने लगता है कि नॉर्मली यान जाओ जी, पहले हमारे एल्डर चेन को तुम्हारे साथ साथ वो लिंजाओ के ऊपर भी पूरा तरह से शेक था कि तुम भी कोई इवल टेक्निक को यूज कर रहे हो और तुमने एक बुरा काम बिल्कुल नहीं किया, जैसे कि वो लिंजाओ अब इतना साल से करता आ रहा है, तो इसलिए हमारे एल्डर चेन ने तुम्हारे ऊपर चेक करना पूरी तरह से छोड़ ही दिया। ये एल्डर ये बात बोली जा रहे होते, तभी बाजू से ये पूछने लगता है कि यंग मास्टर ये सारे लोग कौन है और ये एल्डर कौन है? ये सारे लोग के बारे में मुझे प्लीज बता दो, क्योंकि उनके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। तब हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बिहाई सिटी से है और ये बंदे का नाम यानी एल्डर का नाम एल्डर ये है और ये एल्डर भी मेरे जैसे एक इनियट स्टेज का मास्टर ही है, पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि ये एल्डर मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये इनियट स्टेज के मिड लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनको ब्लैक जाओ नाम से भी बुलाया जाता है, और इतना ही नहीं बल्कि इनके पास एक बीस्ट भी है और वो बीस्ट दिखने में कुछ ज्यादा अजीब लगता है, तो इसीलिए एल्डर ये उसके पास जाकर हमें से बिल्कुल खाना नहीं देते, इसीलिए वो काफी ज्यादा पतला हो गया। ये सुनने के बाद एल्डर उसे रोक देते। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले मेरे बारे में इतना सब कुछ उसे बताने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम और मेरे रहने की जगह के बारे में पूछा था। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि माफ कर दीजिए एल्डर, ये मैं सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था और यहाँ पर मैं जो बात येहू से बोला वो सारे बात सच है या नहीं, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता कि आप काफी ज्यादा फेमस है, इसीलिए आपके बारे में मैं इतना ज्यादा जान चुका हूँ और आपको काफी ज्यादा और फेमस करने के लिए मैं येहू को भी ये सारे बातें बोल रहा हूँ। और ऐसे ही बात करते करते ये सारे लोग मिलकर
फाइनली जीयू सिटी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और हमने पहले ही देख लिया था कि लांगयोन सिटी के अंदर कोई सिटी बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि वहां पर पहाड़े होते हैं और काफी सारे डेंजरस चीजें और डेंजरस जानवर भी होते हैं। एग्जैक्टली जीयू सिटी भी यहाँ पर ऐसे ही होते हैं और ये सारे लोग ऐसा जीयू सिटी के अंदर घूम रहे होते हैं, तभी उन लोगों को किसी बंदे का आराम महसूस हो जाता है, इसलिए वो बंदे के सामने अगर पहुंच जाते हैं और वो बंदा और कोई नहीं जाओ सीचन का बेटा जाओ होता है। और उस बंदे को देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि हे जाओ कैसा हालचाल चल रहा है भाई। और ये बोलने के बाद हमारे यान जाओ जी सोचने लगता है कि मानना ही पड़ेगा भाई, इस जाओ को जरूर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर युंजाई माउंटेन के अंदर इतना ज्यादा बेइज्जती होने के बाद भी ये बंदा उसी कांगमेन माउंटेन के अंदर ही रहा। उतना ही नहीं बल्कि मैं देख सकता हूँ ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग बनते आ रहा है। और अब मैं ये भी देख सकता हूँ कि अब ये आउटर मास्टर स्टेज के ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच गया। इतना ही नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहो तो आगे जाकर ये इनर मास्टर स्टेज के ऊपर भी पहुंच सकता है। वेल अगर चीजें नॉर्मल होता है यहाँ पर ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल बिल्कुल ही नहीं होता, पर वहां पर युंजाई माउंटेन के ऊपर इतना ज्यादा बेइज्जती होने के बाद वहां पर के कांगमेन माउंटेन के एल्डर्स बिल्कुल भी इसको इतना ज्यादा इज्जत बिल्कुल नहीं देते होंगे, इसीलिए इसको इतना ज्यादा रिसोर्सेज मटेरियल बिल्कुल ही नहीं मिलते होंगे। फिर भी ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, वो भी कम समय के अंदर है। इसीलिए मुझे इस बंदे को देखने के बाद इतना ज्यादा हैरान हो रहा है कि ये बंदा इतना कम समय के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गए। ये सोचने के तुरंत बाद ये बाहर की तरफ पूछने लगता है कि जाओ हम पिछले बार उस युंजाई माउंटेन के यहाँ पर केव के यहाँ पर मिल चुके थे, उसके बाद हम इतना दिन के बाद फाइनली यहाँ पर मिल गए, इसीलिए काफी ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें देखते हुए मुझे। ये सुनने के बाद जाओ बोलने लगता है कि ठीक है ये जाओ जो वो सारी चीजों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ तो फाइनली इनेट मास्टर स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बधाई देना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद ये जाओ अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे इस कमीने ने इतना जल्दी इनेट स्टेज के ऊपर पहुंच गया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस कमीने ने पहले मुझे उस युंजाई माउंटेन के ऊपर हरा दिया, वो भी सारे मेरे डेलर के सामने, इसीलिए मेरा बेइज्जती हो गया वहां पर। उतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर ये बंदा मेरे से पहले इनेट मास्टर स्टेज के ऊपर पहुंच गया, इस बार भी मेरे बेइज्जती कर दिया। और ये सोचने के बाद जाओ बोलने लगता है कि यान जाओ जी तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कितना ज्यादा हाई स्टेज पे जाओगे उतना ज्यादा स्लो हो जाएगा तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता। और उसी समय को यूज करके मैं भी तुम्हारे जैसे एक इनर स्टेज का मास्टर बन जाऊंगा, पर तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग। और उसके बाद अगर तुम दोनों के बीच एक फाइट हो गई तो उस फाइट के अंदर मैं तुम्हें पूरी तरह से कुत्ते की मौत हराऊंगा। और ये बात तुम याद रख यान जाओ, और इसीलिए तुम मेरे से बचने के लिए पूरी कोशिश करो। और ये सारे बात सुनने के बाद हमारे यान जाओ सामने की तरफ आ रहा होता है, और इसे देखने तुरंत बाद जाओ बोलने लगता है कि ओके ओके ऐसा लग रहा है मेरे सारे बातें तुम्हें पूरी तरह से चुभ रहे हैं, इसीलिए मुझे मारने के लिए यहाँ पर मेरे पास आ रहे हो। और तब हम देखते हैं यान जाओ उस जाओ को पूरी तरह से इग्नोर करके एक और बंदे के पास जाता है, और उसी कांगमेन माउंटेन के डिसेबल के पास। और उसे देखने के बाद बोलने लगता है कि प्रणाम शियायू, तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, हमने मिलकर काफी साल हो गए, तो इसलिए तुम कैसे हो। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।